नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आपका स्वागत है। मुद्दा में आज बातचीत का विषय है विष्णु का न्योता। जी हां, खबर आई है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रियों और विधायकों संग महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मूल बात यह है कि प्रयागराज जाने के लिए विपक्षी कांग्रेस विधायकों से भी साथ चलने का आग्रह किया जाएगा। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप सत्तासीन सरकारें शिष्टाचारवश विपक्ष को आमंत्रित करती रही हैं। अब यह विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो सरकार के न्योते को स्वीकार करें या नहीं। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाएंगे और विपक्ष कांग्रेस के विधायकों से भी साथ चलने का आग्रह किया जाएगा। ऐसा आग्रह करना कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि जब अयोध्या में राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सारी दुनिया उस पल का साक्षी बनना चाहती थी, क्योंकि ये मामला सनातन से, आस्था से जुड़ा था, उन भगवान राम से जुड़ा था जिनके लिए कहा जाता है कि भारतीय जनमानस के रोम रोम में प्रभु राम बसे हैं। तब भी देश के विपक्षी कांग्रेस को सरकार ने बकायदा आमंत्रण भेजा था, लेकिन न्योते के बावजूद कांग्रेस ने समारोह से दूरी बना ली थी। उनका शामिल होना तो दूर, नुमाइंदगी भी समारोह में नजर नहीं आई थी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात भी छोड़ दें तो कई ऐसे मौके रहे हैं जब कांग्रेस ने ऐसे बड़े भव्य कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या फिर देश से। अटल बिहारी सरकार के दौरान पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था। 2023 में G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति के दिए रात्रि भोज में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम शामिल हुए थे। 2023 में नई संसद के उद्घाटन का भी बहिष्कार, 2021 में संसद से संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार, 2020 में नई संसद भवन के भूमि पूजन समारोह का भी बहिष्कार, 2017 में कांग्रेस ने जीएसटी लागू होते वक्त संसद के सत्र का भी बहिष्कार किया था। इससे पहले भी 1951 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। कांग्रेस के इसी इतिहास को देखते हुए अब बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के विपक्ष को प्रयागराज जाने की न्योता की। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान के रूप में भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एशियन न्यूज के इस खास प्रोग्राम विष्णु के न्योता में। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी, और हमारे साथ कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता श्री अभय नारायण राय जी जुड़े हुए हैं। पहले रुख करते हैं अभय नारायण जी की तरफ। अभय नारायण जी, मैंने पिछली बार भी आपसे इस बात को लेकर, पिछले मुद्दे पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। मुद्दा फिर से यह है कि कांग्रेस पटरी से क्यों भटक रही है। महाकुंभ जिसको कि कहते हैं 12 साल में एक बार आता है, और इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाकुंभ में विष्णुदेव साय ने अपने सारी चीजों को, अपने सारे जितने भी उनकी आप कह सकते हैं कि औपचारिकताएं होती हैं, उसको दिखाते हुए, समझाते हुए, और अपनी तरफ से यह पहल की है कि 1 लोटा गंगा जल लेकर के संगम का पानी और सभी विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित करना चाह रहे हैं और किए भी हैं। अब सवाल यह है कि इतने सारे बहिष्कार तो हो चुके हैं। पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार हुआ, जो कि यह पूरा देश राम भक्त है। क्या लगता है अभय नारायण जी, क्या यह न्योता स्वीकार किया जाएगा, और क्या इस बार अपने सारे पुराने पापों को धोते हुए महाकुंभ में कांग्रेस के सभी दिग्गज शामिल होंगे? दुबे जी, कांग्रेस जनता की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है जी, लोकतांत्रिक पार्टी है और विचारों की धार से चलती है। जी, जहां विचार मिलते हैं वहां हम गले लगाते हैं, जी, और जहां विचार नहीं मिलते वहां हम दूरी बनाते हैं। जी, तो हमने पाप नहीं किया है, जी, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। जी, हमने देश को सुई बनाने से लेके
हेलीकॉप्टर बनाने तक का काम किया है। जी हमने इस देश में सड़क बनाए हैं, जी बांध बनाए हैं, जी आईआईटीज बनाए हैं। जी और आज अगर विकसित भारत की बात वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जी तो इसकी नींव हमारे प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, जी मनमोहन सिंह जी ने भी रखी है। जी जितनी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी की है, जितनी भूमिका आज वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी मानते हैं, उतनी ही भूमिका हमारे प्रधानमंत्रियों की भी है, या बिल्कुल। उनसे अधिक भी है। तो पाप का कोई कारण नहीं। जी रही बात विष्णु का न्योता, जी अगर विष्णु जी को न्योता आएगा, पार्टी तक पहुंचेगा, जी पार्टी इस पर विचार करेगी जी और हमारे बड़े नेता इस पर अपना जवाब देंगे। जी लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ आज कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते जी कि कुंभ जो है न तो भाजपा का है, न कांग्रेस का है, सवाल भी यही न है, सरकार का है। सवाल भी यही है, आप सवाल पे कुंभ तो पहुंच गए। सनातन धर्म का है जी और हर सनातनी को कुंभ में जाना चाहिए। जी कुंभ में क्यों नहीं जाएंगे? जी वो निमंत्रण विष्णु भगवान, विष्णु साई जी निमंत्रण देंगे तो भी और जी नहीं देंगे तो भी जी लाखों कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ से अपनी बुकिंग करा रखी है, जी रिजर्वेशन करा रखा है, जी सबका तारीख फिक्स है। जी रही सरकार का सवाल, जी तो अगर कोई पहल छत्तीसगढ़ सरकार करती है जी कि 90 विधायकों को साथ लेके जाती है, जी ये अच्छी पहल होगी। इससे पहले विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या गए, जी तो केवल अपने मंत्रियों को लेके गए। जी अगला सवाल लेते हैं वासु शर्मा जी से। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा जी, सवाल यही है कि कांग्रेस हर समय ऐसे बड़े आयोजन का या बड़े किसी भी ऐसे सनातन से संबंधित कोई भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, या आस्था से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कोई विषय होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी दूरी बना लेती है। क्या वजह है, क्या कारण है कि कांग्रेस दूरी बना लेती है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या आस्था ही नहीं है? क्या कहना चाहेंगे वासु शर्मा जी? ये निश्चित रूप से आज जो विषय है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो है सनातन के खिलाफ हमेशा जाके क्यों बात करती है। एक तरफ आपने जैसा बताया कि राम मंदिर, अभी अभय जी को भी मैं सुन रहा था, जी। कहती किसी को निमंत्रण का जरूरत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है। जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने न्योता नहीं दिया था, जी। राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता दिया था। आपके अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी जी को भी दिया था, आपके अध्यक्ष को भी दिया था, तो उनके नाते आपको जाना चाहिए था। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। आज जब कुंभ हो रहा है तो ये भी कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं, सनातन धर्म का प्रोग्राम है। 144 सालों बाद योग बना है कि महाकुंभ हो रहा है, पूर्ण कुंभ हम इसे जिसे कह रहे हैं। निश्चित रूप से होता है कि समय समय पर कांग्रेस ऐसे बहिष्कार करते गई है। राष्ट्रपति जब उसका उद्घाटन करने नए संसद भवन में, तब उन्होंने बहिष्कार किया। अनेकों बार कि इन्होंने बहिष्कार का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को यह बताना चाहिए, जब पहले ये राम का अस्तित्व को नकारते थे तब सनातन की बात इनको क्यों नहीं आती थी। इनके नेता सनातन को डेंगू मलेरिया तक कह देते थे और आज भी गठबंधन के साथी है। उनके खिलाफ एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता। अभय नारायण के जी के निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन के जो वरिष्ठ नेता है उनके मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला है। तो ये इनसे पूछना चाहिए, अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं, ये तो बता दीजिए। पहले चलते हैं अभय नारायण जी के पास। अभय नारायण जी तक अब हमारी आवाज पहुंच पा रही है और जहां से अभय नारायण जी ने छोड़ा था वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तब सारे दिग्गज लोगों को, कांग्रेस के दिग्गज लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया था अभय नारायण जी, लेकिन पूरे देश से कोई नहीं गया और जो गया उसको टारगेट बना दिया गया। तो राम भगवान भी तो जैसे महाकुंभ सभी कांग्रेसियों का है, वैसे ही भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी तो सभी कांग्रेसी, सभी भारतीयों का था। तो क्यों कोई भी बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं हुआ? इसका राजनीति से क्या लेना देना? वैसे ही अभी महाकुंभ में अभय नारायण जी, विष्णु का जो न्योता है, विष्णु जी ने न्योता दे दिया है। क्या बाकी आम जन कांग्रेसी अपने आप को वहां पे तारने, मुक्ति पाने के लिए तो जाएंगे ही, जा ही रहे होंगे बिना बताए, बट क्या जितने भी लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपके राज्य के अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई भी, या आप स्वयं हैं, तो क्या आप लोग जा रहे हैं या नहीं? न्योता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? दुबे जी कांग्रेस ने और शंकराचार्य महोदयों ने बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए थे जी 22 जनवरी को। क्यों? क्योंकि चुनाव था, चुनाव के पहले आपको करना था। जी फिर वहां राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया, जी किसी शंकराचार्य को आपने नहीं बुलाया,
प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए। वो शासकीय कार्यक्रम नहीं था, वो धार्मिक कार्यक्रम था, ट्रस्ट का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि ट्रस्ट का था, और निमंत्रण कांग्रेस को नहीं मिला था। निमंत्रण लोकसभा के नेता, राज्यसभा के नेता और यूपीए की चेयरपर्सन, जी इन लोगों को मिला था। वो सरकारी निमंत्रण था। कोई कांग्रेस को, किसी सपा को और किसी बसपा को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, जो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनको निमंत्रण दिया चलिए, गया। वो तो बीत गई सब सो लोग बात अलग- गई। समय की बाध्यता है, बीत गई सो बात गई अभय नारायण जी। अभी की बात करते हैं, जो महाकुंभ हो रहा है, जो 144 साल बाद जो संयोग बना है, और जो विष्णुदेव साय का न्योता है, जो एक लोटा जल संगम का लेकर के आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी, साथ में आपके अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी, सबको आमंत्रित करना चाह रहे हैं। लगभग 38 विधायक हैं, सभी विधायकों को भी। तो क्या आप लोग की मंडली जा रही है? मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं कि मैं कह दूं जा रहा है कि नहीं, लेकिन कुंभ में प्रत्येक नेता जाएंगे, प्रत्येक सनातन धर्म के लोग जाएंगे। सवाल यहाँ सारे फिर से है अभय सनातन नारायण जी कि आप क्यों नहीं कह सकते? आप अभय नारायण जी, आप खुद बड़े प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसमें ये तो आस्था का विषय है। आपको तो ये कहना चाहिए कि जाना ही चाहिए हमारे सभी बड़े नेताओं को। देखिए, विधानसभा और एक मेरी परिवार होता मेरी है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी अभी 2 दिन पहले, मेरी 1 to 1 बात हुई। उन्होंने कहा कि न्योता दिया जा चुका है और न्योता सभी लोगों को दिया जा रहा है, सभी विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को, और तो न्योता दिया ही जा रहा है। तो आप जा रहे हैं या नहीं, या आपकी मंशा क्या है? अगर न्योता दिया गया है तो उस जी पर विचार करेंगे, और कुंभ के लिए न्योता की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर विष्णुदेव साय जी की मंशा है कि सब लोग एक साथ जाएं, जी तो इस मंशा को धन्यवाद है, इस मंशा को साधुवाद है, और ये मंशा अच्छी है। जी एक मुखिया की यही मंशा होनी चाहिए कि मैं सबको लेकर चलूं हर काम में, जी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, जो राजनीतिक काम हो। जी अगर प्रदेश का मुखिया इस भावना से आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जी। के शर्मा जी से सवाल लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। के शर्मा जी, कैसे देखते हैं विष्णु के नेता को? धार्मिक आस्था का विषय है। जी लेकिन आपने जिस तरह से लाइन से गिनाया जवाहरलाल नेहरू के समय से राम मंदिर तक के, तो इस पर राजनीति लगातार होती रही। कुंभ को लेकर खासकर सोनिया गांधी की भी देख सकते हैं, किस ढंग से डुबकी लगाने जाते हैं। उससे इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, डुबकी लगाने के बाद कितना लाभ मिला। फिर जेपी आंदोलन 1977 देख सकते हैं, किस ढंग से वहीं कुंभ से एक वेग पैदा होता है, और फिर आपातकाल के विरोध में जनता खड़ी हो जाती है। इसके बाद से आगे देखेंगे 2013 में संत लोग जिस तरह से मोदी को आगे करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो राजनीतिक रूप से उपयोग होता रहा है। क्योंकि एक बड़ा जन समूह हिंदू वहां पे एकत्र होते हैं, उसको किस ढंग से किस दिशा में लेके जाया जाए, ये साधु संत नागा साधु तमाम प्रकार के विचार करते हैं। हिंदुत्व या हिंदू कहाँ खड़ा है, उसको आगे किस ढंग से आगे लेके जाना है, राजनीतिक चर्चा का भी विषय रहा है। लेकिन अभी जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निमंत्रण पत्र भेजे हैं विष्णुदेव साय को, और विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने 3 करोड़ जनसंख्या बताई है, सबके लिए आमंत्रण है। उन्होंने विपक्ष को आमंत्रित किया है। एक निश्चित रूप से एक मुखिया होने के नाते ये उनका कर्तव्य है, धर्म है, कह सकते हैं। जाने नहीं जाने की बात है, ये कांग्रेस को विचार करना है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, केवल छत्तीसगढ़ के ही नेता चले जाएंगे, राष्ट्रीय नेता नहीं जा रहा है। योगी जी का जो आमंत्रण है, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है, राहुल गांधी को मिला है, या अन्य जो इंडिया गठबंधन के नेता है उनको मिला है, केजरीवाल को मिला है, उनकी पार्टी को मिला है? किस प्रकार से निमंत्रण हुआ, ये अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक उपयोग की बात है। अभी ये कहना नहीं मुश्किल है कि राम मंदिर के नहीं जाने से चुनाव में कितना नुकसान हुआ, ये कांग्रेस को विचार करना है कि प्रांत प्रतिष्ठा में नहीं जाने से क्या नुकसान हुआ है। तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ है, और अभी जो कुंभ हो रहा है उसका किस ढंग से लाभ उठाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव एक महत्वपूर्ण अभी आने वाला है। शर्मा जी, सवाल है, आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्यों विचार क्यों करना चाहिए? यह तो महाकुंभ कोई भाजपा का नहीं है, महाकुंभ किसी कांग्रेस का नहीं है। महाकुंभ तो 12 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है, एक आस्था है। तो इसमें विचार क्यों करना चाहिए? धर्म जो है एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं जाऊं या न जाऊं, आप हो सकता है न जा पाए, मैं ना जा पाऊं, इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हो, ये भी कहना गलत। कुंभ में जाना चाहिए, जाए न जाए वो अलग व्यस्तता है, सहमति की बात है।
भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई जी। है और धर्मनिरपेक्षता में ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं किस धार्मिक कार्यक्रम में कोई जाए कि ना जाए, इसकी बाध्यता नहीं है। बाध्यता की बात नहीं है शर्मा जी, बाध्यता की कोई बात नहीं है, सहमति की बात है। सहमति पार्टी को तय करना है राजनीतिक रूप से। इतने बड़े जब हिंदू समुदाय वहां पे एकत्र है तो उसको किस ढंग से राजनीतिक लाभ लेना है, उस राजनीतिक दल को तय करना है। जैसे अभी कभी तय नहीं किया है कि कांग्रेस के विधायक या पूर्व मंत्री वहां साथ में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, कि अलग से तिथि निर्धारित करेंगे, उसमें सब डुबकी लगाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इसको एक बड़ा आयोजन के रूप में सब नेता एक साथ जा सकते हैं। इसलिए इनको तय करना है कि इस कुंभ में जो इतने सारे जन समुदाय एकत्र हुआ है उसको किस ढंग से उपयोग करना है। एक राजनीतिक दल को तय करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या हो, क्या इसको तुष्टिकरण का जो आरोप लगता है उसकी बात भी आती है, उसके साथ ही साथ हिंदुत्व की बात आती है, धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। तो कहां तक किस ढंग से इसका उपयोग करना है, कौन सा इनके लिए लाभकारी राजनीतिक रूप से, तो दल को तय करना है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मना करने के बावजूद जैसे अभय नारायण जी कर रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेसी भी यहाँ पे जाएंगे। उसमें दल की कांग्रेसी की बात नहीं, हिंदू वहां पे जाएंगे। और जिस तरह से राजनीति तो हर तरफ से हो रही है, जमीन किसकी है क्या है, वहाँ सपा के नेताओं का बयान आ रहा है, वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, नहाने जाने से बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, तमाम प्रकार की राजनीतिक बातें हो रही है। इसके जो मतदाता है उसको कैसे हम अपनी जो मतदाता है जिसको कहते हैं वोट बैंक, उसको किस ढंग से साधना है, तो राजनीतिक दलों को तय करना है। जी अभय नारायण जी, क्या आप इस बार जा रहे हैं महाकुंभ में? निश्चित रूप से जा रहे हैं। टिकट करवा लिया आपने? हाँ, टिकट हो गए, सब परिवार जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर। तो क्या आप अपने साथ अपने वरिष्ठ नेताओं को भी लेके जाने की कोशिश करेंगे अभय नारायण जी? दुबे जी, एक बात अभी शर्मा जी ने कही उसको समझिए। जी, एक इस कुंभ के लिए किसी के न्योता की हमको आवश्यकता नहीं। बहुत सही, बिल्कुल। कोई सरकार हमको न्योता न दे। जी, हमारा सरकार जो बैठा है ऊपर, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करे बिन आना, बहुत सही। जो हमारे ऊपर है, जिनको हम मानते हैं, जी, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनके पास जाने के लिए न्योता कहता है। और ऐसा कहा जाता है, ईश्वर जिसको बुलाते हैं वही जाता है। जी, आप किसी मंदिर में जाते हैं, 2 साल गए, तीसरे साल नहीं जा पाए, तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि बुलावा नहीं था। लेकिन इसको जो राजनीतिक रूप, क्या प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के शासनकाल में कुंभ हो रहा है? लगातार पेपरों में विज्ञापन, लगातार टीवी में विज्ञापन, लगातार कुंभ के साथ फोटो, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? जी, कुंभ तो तब भी होता था जब सरकारें नहीं होती थी। बिल्कुल। कुंभ तो तब भी होता था। कुंभ तो अनादिकाल से चल रहा है। कुंभ से हमारे कैलेंडर तय होते थे, कुंभ से हमारी सारी नीतियां तय होती थी, सारे मुहूर्त तय होते थे, सारे ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष वहीं थे। पूरे देश के और धरातल ज्योतिष वहीं इकट्ठा होते थे। और आज तो युग आ गया, डिजिटल युग। हर 5 मिनट में आप ज्योतिष देख लीजिए, हर 5 मिनट में आप अपना पंचांग देख लीजिए। उस समय तो ये बातें नहीं थी। बाबूलाल पंचांग खोजने के लिए हम लोग जनवरी का इंतजार करते थे कि कौन सा मुहूर्त कब आएगा। तो कुंभ तो तब भी होता था जब सरकारें नहीं थी, वो सरकार का कुंभ तब भी चल रहा था। आज जो सरकारीकरण किया जा रहा है कुंभ का, इसके खिलाफ है। बहुत सही। वासु शर्मा जी से सवाल लेते हैं। बहुत सही सवाल उठाया है आपने अभय नारायण जी। क्यों कुंभ को सरकारीकरण किया जा रहा है, क्यों इतने फोटो खिंचवाए जा रहे हैं? वासु शर्मा जी, भाजपा की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है, ये बोल रहे सरकारीकरण के पहले कुंभ पहले भी हुए हैं, निश्चित रूप से बात सब मान जानते हैं। लेकिन व्यवस्था जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए था इस सनातन, जो कि हिंदू एक सनातन देश है, यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, लेकिन उसको प्रमुखता से इन्होंने जगह नहीं दी। वो कुंभ के लिए कैसे व्यवस्था होती थी, इससे पहले जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ था कितने लोग मर गए थे वहां पर उसमें भीड़ में। तो ये सब सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से हमारी प्रमुखता है, इसलिए हम उसको ध्यान दे रहे हैं, हम उस निश्चित रूप से व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें सरकारीकरण की बात नहीं है, व्यवस्था अच्छे से हो जाए, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोग के पहुंचने का अनुमान कुंभ में है, तो इसकी व्यवस्था अच्छे से हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अभी कांग्रेस ने कहा कि हम हाई कमांड निर्णय लेगा। हाई कमांड कभी निर्णय ही नहीं ले पाएगा। वो आज तक राम मंदिर जाने, चलिए उस समय नहीं गए, मान लिया मैंने कि उनकी व्यस्तता होगी, लेकिन आज तक 1 साल हो गए हैं, ना तो राहुल गांधी जी दिखे वहां, ना सोनिया गांधी जी दिखी, ना प्रियंका वाड्रा जी दिखे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखे। कोई इनके वरिष्ठ नेता, जब मल्लिकार्जुन अध्यक्ष भी हैं, उनको ही चले जाना था कम से कम। 1 साल हो गया, वो जाने की उनके पास टाइम नहीं है। बाकी जगह पूरा घूमने का टाइम है, अभी छुट्टी में आने फिर चले गए राहुल गांधी जी। चुनाव आएगा तो फिर से पहुंच जाएंगे वो
कि अपनी बड़ी बड़ी बातें जातिवादी राजनीति करने के लिए फिर पहुंच जाएंगे। और जो पत्रकार महोदय ने जो सवाल उठाया वही गंभीर सवाल है। ये क्यों नहीं जाते? तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण, कि इनका जो वोट बैंक है कहीं हम उधर ध्यान दें तो वोट बैंक खिसक ना जाए, ये डर कांग्रेस को हमेशा सताते रहता है, इसलिए वो जाने से बचते हैं। पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा लगता है। जी के शर्मा जी, एक सवाल आपसे लेते हैं, आखिरी समय की बाध्यता है, प्रोग्राम को फिर हम खत्म करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति, और जो मैं ये समझता हूं या मैं ये मानता हूं, अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं, सभी कांग्रेसी हमारे प्रोग्राम को भी देखेंगे, कि अगर आस्था की डुबकी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता लगाते हैं तो उससे उनको फायदा ही होना है। हो सकता है कि लोग कुछ कन्वर्ट हो जाएं, कि या मान ले कि नहीं यार ये भी हमारे ही नेता हैं और हम सिर्फ हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए भाजपा को ही क्यों चुने, कांग्रेस भी हमारे साथ है, तो क्यों नहीं गए साल भर में, और अब इस बार जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो, पुराने समय में भी जैसे मैंने कहा, इंदिरा गांधी के उदाहरण की बात करें, डुबकी लगाने से क्या लाभ होगा, राजनीतिक लाभ तो होता ही है, राजनीति तो वही है, लेकिन धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, पाप नाशक कहा जाता है इसको, और दूसरी चीज है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो पाप और मोक्ष को ही नहीं मानेगा वो वहां डुबकी क्यों लगाएगा। तो हिंदुत्व में आस्था की बात है, और राजनीतिक लाभ हानि के लिए जो इतना बड़ा जन समुदाय है उसको किस ढंग से राजनीतिक लाभ लेना है, निश्चित रूप से कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। क्या हिंदुत्व केवल भाजपा के वोट बैंक है कि कांग्रेस का भी है? और क्योंकि कांग्रेस में बड़ी संख्या में हिंदुत्व है, हिंदुत्व को लेकर बात नहीं है, सब भारत में जो है जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है उसमें सभी धर्म समुदायों के लिए स्थान है, और लेकिन कुंभ जो है वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसका कांग्रेस किस ढंग से अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करती है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के है, या पूरे देश भर में जो स्थिति बनते जा रही है कि हिंदुत्व माने भाजपा, भाजपा का हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा हो चुका है, ये राजनीतिक मुद्दा भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी आगे की जो आप बात कर रहे हैं कि लाभ होगा कांग्रेस को, तो ये कांग्रेस के बड़े नेता भी इस पर विचार कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे कि इसको किस ढंग से लाभ लिया जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस कुंभ को लेकर भी अपना एक रणनीति बना करके लाभ लेने की कोशिश करेगी, जिस तरह से अभी चुनाव आने वाला है। जी बहरहाल कांग्रेस के विधायक महाकुंभ में प्रयागराज जाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय के आग्रह को स्वीकार करेंगे या नहीं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि आखिरकार महाकुंभ भी सनातन से ही जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है और धर्म से जुड़ा है। समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि विष्णु के नेवता से यह साबित होता है कि विष्णुदेव ने बहुत ही बड़ा विशाल अपना दिल करके, किसी भी मनसे को दरकिनार करके और नेवता को पहुंचाया है विपक्ष तक। वह विपक्ष को यह समझना है कि वह कितना बड़ा दिल करते हैं या अपने लिए इसको अवसर समझते हैं, कितना बड़ा अवसर के रूप में देखते हैं, और समरसता की भावना को रखते हुए क्या वे इस आस्था की डुबकी में पहुंचते हैं और डुबकी लगाते हैं और देश को एक अच्छा मैसेज और छत्तीसगढ़ राज्य को एक अच्छा संदेश दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या फिर इस बार भी वह इस खाने भी चित्त हो जाते हैं। यह तो बड़ा ही दिलचस्प होगा, देखने का विषय होगा। मात्र 3 दिन और बचा है, 13 तारीख से यह आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, और समझना होगा कि चूंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक धरोहर है, विश्व में इससे बड़ा आयोजन धर्म के रूप में आज तक न कभी हुआ और न कभी होने की संभावना है। अगर विशाल और विस्तार होते जा रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ कुंभ का हो रहा है। तो यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि उसमें कांग्रेस के देश और प्रदेश के कितने बड़े दिग्गज नेता अपना चेहरा वहां दिखाते हैं और अपनी फोटो वहां खिंचवाते हैं। यह देश के और सनातन के ऊपर एक बहुत बड़ा संदेश के रूप में देखा जाएगा। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारी देश की सेना बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। कुछ गाँव